नाच रहे हैं तो अबे ये क्या है? ये हाँ फ्लैग हिलाते गायब हो गए और फिर आगे आधे होकर। आई नो ये भाई एडिटिंग मिस्टेक है जो कि इन्होंने ये वाला सीन तो वो लुट-पुट गया वाला गाने का है ना? हमने याद ही नहीं किया भाई इसे तो। दोस्तों, आप सभी ने डंकी मूवी तो देखी ही होगी, तो आज हम उसी मूवी के मिस्टेक्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो चलो रिएक्शन को शुरू करते हैं। डंकी मूवी का ये सीन बहुत ही क्रिंज है जब हार्डी भैया बॉर्डर क्रॉस करने जा रहे हैं और ऊपर जो फौजी खड़ा हुआ है वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और लिटरली भाई 5-10 मिनट तक उसने पीछे तो सब नहीं देखा जैसे पीछे कोई गंदा सीन चल रहा हो क्योंकि भाई ये लोग इतनी दूर से आए हैं और तारे काटने में भी टाइम लगा होगा ना तब से ये चिरकुट दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। ओके। और जब ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं और थोड़ा ही आगे पर जाते हैं शायद इसको मिस्टेक्स नहीं कहा जाता। शायद मिस्टेक्स नहीं कह सकता इसको, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये सब मूवी है, एक एक फिक्शनल स्टोरी है, तो शायद ये तो होता ही है। हर किसी मूवी में होता ही है ये सब। तो हार्डी बी लाइक लेट मी किस हर। अबे भाई कुछ सेफ जगह तक तो चले जाओ पहले। और हमारी सोर्सेज ने बताया है कि ये चिरकुट अभी भी दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। इस सीन में मिस्टेक बहुत मजे की है पर पहले मैं बता दूं कि भाई एसआर के भैया ने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है जो कि मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा तो वो जरूर देखते जरूर जाना। देखना। यार हार्डी भैया यहाँ अपना पासपोर्ट लेकर भाग रहे हैं तो ये पुलिस वाला भी लाइक अबे मैं पहले भागूंगा ओ, तुझसे फिर इसे तो। कहते हैं मिस्टेक्स। और हाँ, ये मिस्टेक्स। अरे ये भाई, पुलिस वाला बंदा कहाँ पर जा रहा है? कहाँ पर जा रहा है ये बंदा? हमारी कंट्री में घुस आया ऊपर से रेसे लगाता है हमसे नहीं भाई पकड़ना है उसे तो इस साइड में भाग कर हाँ। पकड़ना। पर नहीं वो तो उससे ही आगे भागने लग गया ऊपर से भाई ये निकला हार्डी भैया से पहले था पर वो अब पीछे रह गया और हार्डी भैया आगे निकल गए और वो पासपोर्ट फेंक रहे हैं तो कितने कैजुअली खड़े रोक रहे हैं उसे अबे जाकर पकड़ो ना। तो इस सीन में अरे भाई हार्डी साहब, भैया वो भी है, वो भी है। ये सब लोग नाच रहे हैं तो अबे ये क्या है? ये हाँ फ्लैग हिलाते गायब हो गए और फिर आगे आधे होकर। आई नो ये भाई एडिटिंग मिस्टेक है जो कि इन्होंने सही ये वाला सीन तो वो लुट-पुट गया वाला गाने का है ना? हमने याद ही नहीं किया भाई इसे तो। ऐसा हुआ था क्या? कर भी दी थी मूवी में पर फिल्म बिजनेस ने तो पकड़ ली ना। भाई लोग मूवी की स्टोरी हार्डी भैया की जवानी से पर भाई इस बंदे को मानना ही पड़ेगा। जो मिस्टेक्स हमने नहीं याद किया, इसने पता नहीं यार कहाँ कहाँ से याद किया। लेकर बुढ़ापे तक दिखाई हुई है पर इतने सालों में एसआर के ए हार्डी भैया में एक चीज कॉमन है। आई मीन ही सनग्लासेस क्योंकि भाई जवानी से अरे भाई, हाँ सच में। देखो तो जरा, रेवैन का चश्मा है ना वो। लेकर अब तक इनके पास सेम सेम। सनग्लासेस हैं और इतने सालों में वो अभी तक घूमी ही नहीं और ग्लासेस को लगता है भाई अपने हाड़ी भैया से इतना प्यार है कि वो भाग रहे हैं इतनी तेज और वो पकड़ के लटकी हुई है उन्हें। नहीं भाई फॉबिकॉल से चिपकाई हुई है क्या कि इतने भागने पर भी नहीं गिर रही। बात इस तो सीन सही में है। पीछे लिखा है डोंट वॉच द क्लॉक डू व्हाट इट डज कीप गोइंग। और मजे की बात जो घड़ी पीछे लगी हुई है आई मीन राइट अबव दिस मोटिवेशनल कोटेशन वो खुद ही बंद है क्योंकि भाई उसकी ना सुई हिल रही है ना ही ये घंटा हिल रहा है और नीचे लिखा है घड़ी ना देखो वो जो करती है बस वो करो। इसका अबे खुद मतलब की घड़ी बस ऐसे ही बैठने का, चुपचाप कुछ नहीं करने का। इसका मतलब, उसका मतलब वही था कि कुछ मत करो, बस बिंदास रहो, कुछ मत करो। बंद है पर कोटेशन संदीप माहेश्वरी वाला लिखा हुआ है। हाड़ी भैया आकर इस चर्ची से मन्नू की शादी रोकते हैं जो कि भाई इतना वीक है कि इन्होंने हवा में मुक्का मारा तो इसे जोर से लग गया। आमीन मुक्का मारा भी नहीं फिर भी लग गया ऊपर से अब डर के भाग रहे नहीं भाई पहले कुछ खा पी कर जान बना पर ये बंदा आगे खत्म हुआ है ऊपर से मन्नू से जबरदस्ती शादी भी कर रहा है। इसी में दिन का टाइम है और ये सब लोग रेगिस्तान में जा रहे हैं पर अपने हाड़ी भैया हाथ में क्या? फ्लेमिंग टॉर्च लेकर फिर रहे हैं। बट व्हाई? वाई एस आर के वाई? ये वैसे ये बात तो सही है यार। कड़कती धूप में आग का क्या लेना देना, और आग की क्या जरूरत? सच में ये बात कुछ याद करने वाली बात थी।
नहीं डूड, आई मीन किसी को भाई रीजन पता है इसका हाँ, तो कमेंट अगर में किसी को रीजन पता है तो कमेंट करके बताए, जरूर मैं पढ़ूंगा सबका कमेंट। जरूर बताओ। अच्छा, मूवी की शूट से पहले राजकुमार हिरानी ने असर के भैया से कहा था रोमांस है सर, पर ये वाला एक्शन अवॉइड करेगा। ये अरे हाथ ही काट लूंगा मैं। पर मूवी में साइडों पर बॉम्ब फूट रहे हैं, पर फिर भी ही इज लाइक नहीं भाई, मैं असर के का बहुत बड़े वाला क्रेजी फैन हूँ, बट ये चीज फनी लगी तो मैंने कहा बता दूं। इस सीन में किसी बड़ी हवेली में हार्डी भैया और ये सब नाच रहे हैं और इसके आ गई फुटबॉल टाइप क्या पानी टंकी की है टंकी ये? भी है। पर नेक्स्ट सीन में जब इस प्लेन पर खड़े ये नाच रहे हैं तो इनके एग्जैक्टली पीछे वो फुटबॉल वाली टंकी है, पर वो बड़ी वाली हवेली गायब भी हो गई। कौन सा वाला बढ़िया है जी? नहीं, अगर आप कहोगे कि भाई वो कोई और घर की टंकी थी तो भाई दूर दूर तक बस एक ही घर पर फुटबॉल वाली टंकी लगी हुई है और उस हवेली को यहाँ होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, पर इतनी बड़ी हवेली गायब हो गई। इस सीन में जब हार्डी भैया लालटू आते हैं तो ट्रेन में सबसे आगे खड़े हैं, पर उसी टाइम जब कैमरा आगे से दिखाता है तो उनकी जगह कोई और खड़ा होता है, क्योंकि भाई हार्डी भैया ने ग्लासेस पहनी हुई है जबकि जो बंदा खड़ा है उसने नहीं पहनी। और जब ये ट्रेन से उतरते हैं तो यार एडिटर ने लगता है यंग करने के चक्कर में फेस को कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया। अरे भाई, क्या आप लोगों ने वो नोटिस किया क्या? बहुत ही गंदा वाला एडिट किया है। नाक बड़ा, मुंह छोटा। वो थोड़ा मिस्टेक तो है। क्योंकि लिप्स मेरे को बड़े लग रहे हैं और नोज छोटा। आई मीन एसर के रियल लुक इज अमेजिंग, पर एसर के का भाई यंग वर्जन ही दिखाना था तो सुहाना को रख लेते। आई मीन शी लुक मोर यंगर एसर के देन एसर के हिमसेल्फ। सॉरी। यहाँ ये 6 लोग रेगिस्तान में जा रहे हैं जिनमें से एक हार्डी भैया भी है, पर जब दूर से इन सबको भागते हुए दिखा रहे हैं तो हार्डी मतलब एसर के भैया वहां से गायब हो गए, क्योंकि भाई आगे जो है उसने ग्रीन टर्बन पहनी है और इसने भी पहनी है टर्बन, तो वो दोनों तो है नहीं और इन दोनों में से भी नहीं है ये। और इस फाइट वाले सीन में जहाँ हार्डी भैया इस बंदे को उठा उठा कर पटक रहे हैं वहां से जमीन भाई ब्रिक की नहीं है बल्कि मेमोरी फोम की बनाई हुई है, क्योंकि इस बंदे के पैर से जमीन देखो कैसे सॉफ्टली नीचे दब रही। पर शायद इसे मिस्टेक्स नहीं कहा जाता, क्योंकि एक्शन और शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा ही करना पड़ता है अपने एक्टर्स के सेफ्टी के लिए। तो शायद ये मिस्टेक्स तो नहीं है, लेकिन हमें नज़र आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को थोड़ा सा इसमें काम करना चाहिए था कि जिसकी वजह से हम जैसे व्यूअर्स को ये नज़र ना आई, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इसमें। खैर अब टाइम आया है एसआरके के उस मैसेज का जो आप उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको तुम ये मैसेज डेडिकेट करना चाहते हो। तुम अच्छे होकर मिलो, हम जान मार देंगे। तुम अच्छे होकर मिलो, हम जान मार देंगे। अगर कभी धोखा दिया तो तुम्हारी शर्ट फाड़ देंगे। भाई सर, अगर आपको पता है कि वो सेकेंड वाले लाइन में क्या कहने वाला था ये बंदा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर वो बंदा क्या कहने वाला था उस लाइन में। और हाँ, आपके दोस्तों को भी शेयर करो कि ये सब शायरी, ये लाइन। तो हाँ, इतना ही था डंकी का मिस्टेक्स, यानी कि टोटल 32 मिस्टेक्स थे। तो बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।